हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल मंत्रास के बारे में जो कि आपको आपके ऑडिट के पेपर में अप्लाई करना है। और ये वो चीजें होगी, ये वो वाली बातें होगी जो आपको एग्जाम हॉल में भी ध्यान रखनी है एंड एग्जाम के पहले भी इस चीजों का ध्यान रखना है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले एक बात ये बोलना चाहूंगा कि आपके जो भी अभी तक पेपर्स हो गए या जितनी भी एग्जाम्स हो गई है, आप रिलैक्स हो जाइए क्योंकि आपने आधी से ऊपर चीजें जो है ना वो पार कर दी। अब बस थोड़ी सी मंजिल और बाकी है एंड फिर उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जितने भी पेपर्स हो गए उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। एक आध पेपर अगर आपका लो भी गया हो तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि जब पेपर सबका टफ आता है तब चेकिंग इजी होती है एंड आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप बार बार अपने पुराने पेपर्स के बारे में सोचेंगे एंड अभी की प्रिपरेशंस में उसको इफेक्ट करेंगे तो फिर आपको भी पता है कि अभी वाला पेपर भी बिगड़ जाएगा और पहले वाले पेपर्स तो जो गए वो हो सकते हैं। प्लीज आपको फोकस करना है अभी के पेपर्स पे, अभी की प्रिपरेशन पे। अब स्टार्ट करते हैं ऑडिट के कुछ मंत्रास के बारे में जो मैं बोल रहा था। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये माइंड में क्लियर कर लेना है कि ऑडिट का जो पेपर होता है वो बहुत इजी आता है। ऑडिट पेपर इज वेरी इजी, ये आपको अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग दूसरों की सुनते हैं या किसी से बात करते हैं, जनरली सभी लोग यही चीज फैलाते हैं कि ऑडिट सबसे टफ है। एंड इस कारण से क्या होता है कि हम लोग अगर पेपर इजी भी आता है ना तो हम लोग उसको ऐसे लेके चलते कि बहुत टफ है। इस चीज को आपको क्लियर करना है कि ऑडिट इज इजी। सेकेंड चीज जो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ऑडिट का पेपर ना बहुत स्कोरिंग है अगर हम लोग स्मार्ट वर्क से देखें या कुछ लॉजिकली सोचे। देखिए, ऑडिट में क्या होता है कि ना आपके पास होते हैं 44 मार्क्स के एमसीक्यूज प्लस ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, एंड 56 मार्क्स के होते हैं क्यूएनए। आपको क्या करना है, जो 44 मार्क्स वाला पार्ट है ना, यानी एमसीक्यूज एंड अपने ट्रू एंड फॉल्स, इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है। एमसीक्यूज आप कोशिश करेंगे क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं एंड चीजें जो होती है वो एमसीक्यूज में कई बार इजी होती है। तो आपको मेजर मार्क्स एमसीक्यूज में स्कोर करने की कोशिश करना है, यानी 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है, आपका 25 तक का तो टारगेट होना चाहिए, 20 तक का तो टारगेट होना चाहिए। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की, 14 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। आपको ट्रू एंड फॉल्स में ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख के नहीं आ जाना है, ट्रू एंड फॉल्स के साथ रीजन जरूर लिख के आना है। एंड रीजन अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे, 1 2 3 पॉइंट्स में, तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे और आपने अच्छा कंटेंट लिखा है ऐसा उसको भी लगे। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ट्रू एंड फॉल्स का प्रॉपर आंसर दिखे आना है एंड ये 2 मार्क्स आपको वेस्ट नहीं करना है। 14 मार्क्स जो है आप अच्छे से यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होता है ऑडिट ट्रू एंड फॉल्स में। ये बहुत अच्छा होने वाला है। अभी ये हो गया 44 मार्क्स के बारे में। अब आते हैं 56 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर्स है। मैंने पहले भी अपनी स्ट्रेटजीज में शेयर किया था कि आपको 5 से 6 7 चैप्टर्स ऐसे कर लेना है जो आपके ऑन टिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको उस चीज का बहुत अच्छे से आंसर कर पाए। अभी ये जो 56 वाले पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है उसमें कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपने पहले पढ़ रखे होंगे या कहीं देखे होंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे बहुत ईजी होंगे, तो आपको स्टार्ट करना है अपना पेपर उन ईजी क्वेश्चन से और वो क्वेश्चन को आंसर करते जाना है, ठीक है। अभी क्या होगा कि जब आप आंसर करने जाएंगे तो आप पूरा प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म करके आएंगे, जिस तरह से पूछा गया उस तरह से लिख के आएंगे। एंड ऑडिट में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चंस के आंसर जो पॉइंट्स में लिखना है, स्पेस दे दे के लिखना है ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखे, हाईलाइट करते हुए चलना है चीजें और बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है आपके पेपर में। ऑडिट के पेपर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि ना जब हम लोग आंसर लिखने जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होते हैं, तो एक क्वेश्चन का जो पार्ट होगा ना उसमें 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट में से आपको 2 आते हैं और 2 अगर ज्यादा मार्क्स के हो, 4 मार्क्स के, और एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स आते हैं, एक 3 मार्क्स का है और एक 4 मार्क्स का आता है, बाकी 2 नहीं आते हैं। तो आप वो करिए जिसमें आपको दोनों आते हैं, यानी 4 मार्क्स के आते हैं, तो ज्यादा मार्क्स के जिसमें आते हैं ना वो वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और पहले जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं उसको अटेम्प्ट करते जाना है और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसके लिए आपको उसी के बाद पेज पे स्पेस छोड़ के चलना है। ऐसा नहीं कि वो बाद में आप सॉल्व करेंगे या बाद में लिखेंगे, ऐसा नहीं, उसी के पेज के बाद आपको स्पेस छोड़ना है और जब नेक्स्ट आपके सारे क्वेश्चन हो जाए उसके बाद वापस आना है, फिर आपको उस पर दिमाग लगाना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है। ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र, इस मंत्र को जरूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि आपने यहां तक मेरी वीडियो को सुना है। ये मंत्र है कि आपको ऑडिट में कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर जो समझ में है वो लिख कर आना है, पर लिख कर जरूर आना है। क्यों, मैं बताता हूं कि देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं लिखोगे ना तो फ्लैट 0 मिलेगा, बट अगर आप थोड़ा सा भी लिखते हो तो आपको 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, आधा मार्क्स भी मिलता है। तो ये आपका लक होगा और आपको पता है कि ऑडिट पेपर में 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इन माय केस अगर मैं बात करूं तो। प्लीज आपको पूरा पेपर लिख कर आना है। और ऑडिट का पेपर है ना, क्या होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, आधा टाइम तो उसमें हो जाता है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। आपको क्या करना है कि वो जो बचा हुआ टाइम है उसको ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तो छोड़ के और चलते बनते एग्जाम हॉल छोड़ के चलते जाते हैं, ऐसा नहीं करना है।
आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, लिखना है, जो भी टाइम मिले एंड टाइम तक बैठना है और जो समझ में आ रहा है वो लिखना है, जनरलाइज वे में लिखना है, जो आपको अच्छा लगता है जो समझ में आ रहा है वो लिख कर आना है, पर क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ जाना है प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। और लास्ट में ऑडिट में अगर आप कोई चैप्टर्स नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आईसीए मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन जरूर रेफर कर लीजिएगा, अमेंडमेंट्स आए वो जरूर देख लीजिएगा, और आरटीपीस इस साल की जरूर देख के जाइएगा। सो ये सारी चीजें अच्छे से करके जाइएगा एंड ऑडिट में बहुत अच्छे से करने वाले हो। सो ये वो मंत्रा था जिससे आप ऑडिट के पेपर में रॉक करने वाले हो। सो कीप स्टडिंग, स्टडी हार्ड, और बहुत अच्छे से आपका ऑडिट का पेपर होने वाला है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। बी कॉन्फिडेंट, यस यू कैन डू इट।